मैच में अंपायरिंग की भूमिका निभाएंगे श्री शशि साथम सर और कल्याणी घोरपड़े। तो अब आज सुबह की जो नमी थी समाप्त हो चुकी है और फिर से गर्मी का आलम। वारिस अब ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आज उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल खेला था। ही इज टोटली इनफॉर्म बैट्समैन। पूरे टूर्नामेंट के दौरान बहुत बड़े दावेदार होंगे। ये बड़ी मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ हाँ पार्थ मोदी अगर पहला हाफ सेंचुरी लगा दे तो मयूर राठौड़ की ओर से 1000 रुपया। नॉन स्ट्राइकर ध्यान रहे, पार्थ मोदी के लिए 1000 का पुरस्कार। अब बॉलिंग पर स्नेहल। सज्जदभाई तरफ थी 500 કેટલા 500 के સજ્જદભાઈ તરફથી 500 भाई दोनों टीमों के 12 मैन यहाँ पर लाइव स्कोर हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है तो प्लीज अंपायर 2 मिनट रुक जाओ। 12 मैन के बगैर ये यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो हमारी कोई गलती नहीं होगी, फिर भी हमें सुनना पड़ रहा है। प्लीज 12 मैन को जरा भेजने की तजवीज़ करें प्लीज। बार बार हमें ये कहना आपको शोभा नहीं देता। आप खुद समझदार है, बड़ी टूर्नामेंट है, बड़ी टूर्नामेंट में बड़े बड़े लोग यहाँ पर पधारे हैं तो बार बार हमें सॉरी बोलना ठीक नहीं लगता। धर्मपुर ईगल्स वर्सेस शिव शक्ति 11 के बीच में आज का ये तीसरा मैच, जहां शिव शक्ति 11 के कप्तान ने टॉस जीत लिया था और फील्डिंग पसंद की थी। धर्मपुर ईगल्स वर्सेस शिव शक्ति अब इस समय डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। द मैन ऑन स्ट्राइक इज वारिस और स्नेहल पटेल जिन्होंने गेंदबाजी का प्रारंभ किया है। मध्यम तेज गति के गेंदबाज सज्जद भाई की ओर से 50 के ऊपर 50 रुपये का पुरस्कार, 500 का पुरस्कार होगा। तो 4 रनों के साथ अकाउंट ओपन हुआ है। पचास कोई ना पर नहीं, 50 रन मारे तो पहला ने मयूर राठौड़ तरफ थी 1000 ने सज्जद भाई तरफ थी वारिस ने 500। तो दूसरी गेंद पर अकाउंट ओपन हुआ है। द मैन ऑन स्ट्राइक इस बार इज इन फॉर्म बैट्समैन। बहुत ही जबरदस्त हिट और इसी के साथ अंपायर का इशारा 6 रनों का स्कोर। इसके साथ 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ कुल मिलाकर 10 रन। एक चौका, एक छक्का, मिला मौका, मारा चौका छक्का। बहुत ही शानदार शुरुआत। वारिस ने पिछले मैच में अपनी टीम को लगभग जीता ही दिया था। किनारे पर आकर इनका जहाज डूब गया था। एक बार फिर से इनर एज लगी गेंद और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद चली गई थी और ये सिंगल। तो स्कोर इसी के साथ अब 11 रन। अब पार्थ मोदी स्ट्राइक संभालेंगे। He has yet to face any ball. राइट हैंडेड बैट्समैन है और इस बीच गेंद हवा में
मुश्किल कैच जरूर था और प्रयास भी बढ़िया किया, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला और तोहफे में 2 रन, कैच भी छूटा, तोहफे में 2 रन इनाम के तौर पर। तो कुल मिलाकर इन 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 13 रन 13। पहले ओवर में सही तरीके से खेल चल रहा है। वारिस जिन्होंने 4 गेंदों में 11 रन और पार्थ मोदी ने पहली गेंद पर दुग्गा लगा दिया था, इस बीच डॉट बॉल। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 13 रन 13। बहुत ही कड़ी धूप इस समय है मैदान पर और ऐसी धूप में खेलना आसान नहीं रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों के मनोबल की तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। नेहल पटेल ने अपना पहला ओवर खत्म किया जिनमें 13 रन खर्च किए थे। अब देखना होगा कि दूसरे प्रारंभिक गेंदबाज की भूमिका कौन निभाएगा। दक्षिश आए हैं बॉलिंग पर। दक्षिश वारिस द मैन ऑन स्ट्राइक, ही इज ऑन 11। बिल्कुल पक पकड़ने की कोशिश, लेकिन संभल कर खेला, गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया था, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद चली गई थी और इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 14 रन 14। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग थी, पैर पकड़ने की कोशिश, लेकिन वारिस भी बहुत ही आला दर्जे के खिलाड़ी थे, बैकफुट पर चले गए और फ्लिक शॉट खेला कलाई के सहारे। स्कोर इस समय 14 विदाउट लॉस। अब द मैन ऑन स्ट्राइक इज पार्थ मोदी। इस बीच ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की गेंद और बल्लेबाज ने बहुत ही नजदीकी से देखा, बल्ला ऊपर किया और गेंद को जाने का रास्ता दे दिया था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ये डॉट बॉल थी। स्कोर रिमेन्स ऑन 14। स्काई हाई शॉट और ये आउट। बहुत ही आसमानी स्ट्रोक था और इसी के साथ ये पहले विकेट का पतन। 14 पर 1, 14 पर 1, पार्थ मोदी आउट। पार्थ हालांकि कोई विशेष योगदान नहीं दे सके और 13 पर 1। अब न्यू कमर इज भंडाउन बल्लेबाज अब क्रीज पर आ रहे हैं। समीर रमीज रमीज आए हैं।
अजान का टाइम था, ऊपर वाले को याद किया जा रहा था, तो कुछ देर तक आंखों देखा हल बंद था। तब यहां पे धर्मपुर ईगल्स 40 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। ये मुकाबला धर्मपुर ईगल्स और शिव शक्ति 11 के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का प्रयास किया था शिव शक्ति ने और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था। धर्मपुर ईगल्स 40 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद अब गेंदबाजी के ऊपर तैयार दूर वाले छोर से अंकित अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां। आगे आने के बाद हाफ कॉली के ऊपर लिया और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रकार से विमान का आवाज आता है तो ऊपर देखना पड़ता है, और जब सिक्सर जाता है फिर भी ऊपर देखना पड़ता है। 2 टाइम के ऊपर उसको ऊपर देखना जरूर पड़ता है। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। रमेश राजा 22 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ 11 गेंद 3 चौके 1 सिक्सर 200 का स्ट्राइक रेट। अंकित गेंदबाजी के ऊपर जड़ वाली गेंद सम्मान दिया, इस बार हल्के हाथों से खेला। इस बार बहुत अच्छा शॉट, इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। फाहिम सोनी जिसके लिए जाने जाते हैं वही काम किया। छोटी गेंद जिसको सही नसीहत और वेलकम 50 या 53 रन हो चुके हैं धर्मपुर ईगल्स के। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। दो बॉल बाकी। अब अंकित तैयार दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। नो बॉल वहां से दिया गया और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। अब चौका और 9 मतलब 5 रन काउंट किए जाएंगे। अब 5 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 58 रन। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है। मौका है यहां बल्लेबाज को फाहिम सोनी के पास हाथ खोलने का। वैसे तो एक सिक्सर लगा चुके हैं फाहिम सोनी, लेकिन काफी बार ऐसा देखने को मिलता है मुकाबले में कि फ्री हिट के ऊपर सिक्सर लगाने के बाद बल्लेबाज फॉर्म में आ जाता है। आज के दिन का पहला मुकाबला हुआ था जिसमें हीरक सिंह का कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा शॉट, इस बार फ्री हिट के ऊपर गेंद को भेजा सीधे डगआउट के ऊपर 6 रन के लिए। तो मैं बात कर रहा था हीरक सिंह की। हीरक सिंह ने 42 रन बनाए थे और 6 सिक्सर जड़े, जिसमें पहला सिक्सर उसका फ्री हिट के ऊपर आया था। उसके बाद 5 सिक्सर जड़ दिए थे और एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर लेके गए थे। ऐसा बहुत बार मैच में, टूर्नामेंट में और आपने देखा होगा। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं क्रिकेट। सिक्सटी 5 ओवर की समाप्ति हुई। 64 रन बड़े 2 विकेट के नुकसान के बाद करण रन रेट यहां 13 के नजदीक का चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 102 तक जा सकता है। एक लंबी मंत्रणा होने जा रही है सभी टीमों के बीच में कि यहां किसके हाथ में गेंद थमाई जाए। कुछ गुफ्तगू करने के बाद कुछ सवाल जवाब जरूर उठेंगे इस मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग आयोजन की गई एक छोटी सी मीटिंग, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि किसके हाथ में गेंद थमाई जाएगी। दोनों बल्लेबाजों ने भी कुछ बात की, फाहिम सोनी और रमेश राजा ने, कि इस स्कोर को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि 18 गेंदों का खेल बाकी है अभी प्लेन इनका। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बानान ऑटो एंड की ओर से 64 रन बड़े स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद।
दोपहर का सत्र चलता हुआ यहां जलपान की शुरुआत हो चुकी है। काफी सारे लोग जलपान करने के बाद यूट्यूब के साथ कनेक्ट करने के बाद टीवी के ऊपर फैन के नीचे मैच का मजा लुटते हुए अब यहां से काफी सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। अगली गेंद इस पर अंदरूनी किनारा लिया, बॉडी के साथ गेंद टकराई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। काफी बड़ी संख्या में यहां आज प्रेक्षक अभी भी मौजूद है। तो यहां एक धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड उस प्रकार का है जहां एक बार जो आ जाता है उसको वापस घर जाने का दिल नहीं करता। बैट शॉट इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, पीछे स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी था, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर जिन्होंने फील्ड किया, सिंगल रन, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 65 दो विकेट के नुकसान के बाद। फाहिम सोनी 12 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ जिसमें 2 सिक्सर शामिल है, एक पुल किया था और एक इनसाइड आउट। चेंज अप पेस इस बार इनवाइट किया था, न्योता दिया था, उस प्रकार की गेंद थी इस बार लालू पटेल जिन्होंने फाहिम सोनी को इनवाइट किया था। पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी की, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, जाओ तो कहां जाओ, उस प्रकार की गेंद थी इस बार। ऐसी गेंद को क्रिकेट की भाषा में डिबली डॉबली बॉल कहा जाता है। एक और बेहतरीन गेंद, यहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, अंदरूनी किनारा और फाहिम सोनी ने चल दिया डगआउट की ओर। तो उस प्रकार से लालू ने अपनी माया जाल में फंसाया। इस ओवर की बात की जाए तो लालू की गेंद में मैजिक भी है और लॉजिक भी है। मैजिक के साथ आउट किया यहां फाहिम सोनी को, लगने वाला एक और झटका। बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है अपने डगआउट की ओर से। यहां रमीज राजा का स्थान लेने के साथ देने के लिए अजय वाकल ने प्रस्थान कर लिया है। शाहबाज खलीफा आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। हमारे ऑन फील्ड एम्पायर की बात करेंगे तो मेन एम्पायर के में शशि साथम और प्रवीण पाटिल स्क्वायर लेग के ऊपर, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में थर्ड एम्पायर के रूप में कल्याणी गोरफड़े फ्रॉम सुप्रीमो 10 के क्वालिफाई एम्पायर को शामिल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। लालू पटेल इस बार समय मिला और जिसका फायदा उठाया, मिड विकेट के ऊपर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, 6 के साथ स्कोर मूव ऑन टू 71 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट, 6th ओवर इन प्रोग्रेस, करंट रन रेट 12.17 और 97 प्रोजेक्टेड स्कोर।
वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
4 ओवर समाप्त हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से शिव शक्ति रिक्वायर 46 रन इन 24 बॉल, 24 गेंदों के ऊपर 46 रन चाहिए। इसके बाद का जो मैच है बोथ ऑफ टीम अक्षय स्पोर्ट्स और ओम स्ट्राइकर, दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है प्लीज टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। अक्षय स्पोर्ट्स और ओम स्ट्राइकर, आपको आना है यहां टॉस के लिए। मंथन भट्ट और हितेश साहिर। चौबीस गेंदों के ऊपर 46 रन चाहिए। सुभाष गेंदबाजी के ऊपर, बहनान ऑटो एंड की ओर से अपने गोटे का दूसरा पारी की ओर से 5वां ओवर लेकर आया सुभाष। पहला ओवर किया था सुभाष ने, 13 रन दिए थे और एक सफलता हासिल की थी। तो यहां से अक्षय स्पोर्ट्स और ओम स्ट्राइकर थोड़ा प्रस्थान करेंगे। अच्छी गेंद थी, इस बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, जड़ वाली गेंद यहां से ऑफ स्टंप के ऊपर खेला, जहां से सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 43 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर करंट रन रेट 10.5 का चलता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट 12 का चाहिए। मैच जीतना है तो हर ओवर में 12 रन चाहिए। आने वाली गेंद और ओवर की बात कर रहा हूं। स्ट्राइक के ऊपर लालू पटेल, लोअर फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर वारिस है वहां पे जिन्होंने फील्ड किया। जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर 1 रन। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। मंथन टॉस के लिए प्लीज आना है आपको। हितेश भाई आपका वेट कर रहे हैं, खड़े हैं अपने डगआउट में इधर आने के लिए। एक जीती है, डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर। जब तक लॉन्ग बैरियर के ऊपर फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 1 रन। अब 1 के साथ 45 रन। सुभाष एक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ लेंथ और लाइन के साथ यह बल्लेबाज को रन बनाने की चेष्टा को खारिज करने का प्रयास किया जा रहा है सुभाष द्वारा। स्ट्राइक के ऊपर लालू, इस बार हेलीकॉप्टर ऑल लैंड होगा मिड विकेट के ऊपर बाउंड लाइन के बाहर। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने खिलाड़ी, उस प्रकार का शॉट लालू ने। यह वेलकम 50, 51 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन शॉट देखने को मिला, जिस प्रकार से यूट्यूब के हमारे कैमरामैन की भी तारीफ करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ए मोमेंट को कैप्चर किया। विद्नेश दुले और कल्पेश मोरे, ऑपरेटर प्रशांत पवार। इस बार स्लाइस किया, स्वीपर कवर के दिशा में गेंद चली गई बाउंड लाइन की ओर। खिलाड़ी 30 सर्कल एज के ऊपर था जिसका फायदा उठाया और गेंद को भेजा चौके के लिए। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। पिछली 2 गेंदों के ऊपर जो मोमेंट है सामने फील्डिंग की ओर चला गया था सुभाष के साथ, लालू ने अपने साथ करने का प्रयास किया। 5 गेंदों के ऊपर 13 रन, एक सिक्सर, एक चौका, 260 का स्ट्राइक रेट, अच्छी बल्लेबाजी। 19 गेंद 33 रन। शॉट पे गेंद थी, इस बार कट किया है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। यह रन नहीं बना, लेकिन लालू का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा, क्योंकि बल्ले के सेंटर में ऐसे शॉट लगते हैं तो बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस है 7वें आसमान के ऊपर चला जाता है। 18 गेंदों के ऊपर 33 रन चाहिए। 18 बॉल में 33 रन जो ये मैच जीतवा માટે આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે। दोनों कप्तान यहां पहुंच चुके हैं अक्सर स्पॉट्स और ओम स्ट्राइकर के बीच में। तो प्लीज कैमरामैन थोड़ा यहां प्रस्थान करेंगे वीआईपी डगआउट की ओर, क्योंकि टॉस होने जा रहा है अगले मुकाबले का। दोनों कप्तान भी पहुंच चुके हैं और कप्तान के साथ मेंटर भी पहुंच चुके हैं, मंथन भट्ट और हितेश साहिर।
किंग की मांग की थी। टॉस जीता है यहां अक्सर स्पोर्ट्स ने और फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है ओम स्ट्राइकर्स 11 को। दोनों टीम की बात की जाए तो दोनों टीम एक एक मुकाबला जीत चुकी है। अब जो जीतेगी वो पॉइंट टेबल के ऊपर दोनों से ऊपर चली जाएगी, ऐसा अगर क्रिक हीरोज का मैप बताएगा हमें पॉइंट टेबल के ऊपर। गेंदबाज तैयार, बैठक शॉट खेलना चाहते थे, इस बार बॉडी के साथ गेंद टकराई और गेंद जा रही थी स्टंप को छोड़ने के बाद, तो हमारे अंपायर सर द्वारा नकारा गया क्योंकि स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास किया था गेंदबाज वैभव पटियार। इस बार सामने खेला है बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लालू पटेल, गेंद गई बाउंड्री लाइन की और वी आर वेटिंग फॉर एम्पायर डिसीजन। चौका दिया गया, एक अच्छे चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। इस बार बहुत ही बेहतरीन मधुर साउंड के साथ गेंद चली गई 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से। जिस प्रकार से बल्ले के साथ जो टकराई थी तब जो साउंड आया था, जो ध्वनि आई थी, ध्वनि का अगर रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू एम की स्क्वायर के साथ 6 रन मिड विकेट के ऊपर। रन 66 रन। अब लालू पटेल 23 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ 9 गेंद का सामना किया, 2 सिक्सर 2 चौका, 255 का स्ट्राइक रेट। आने वाली 14 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए और गेंदबाजी के ऊपर वैभव पटियार श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से छठा। रोमांचक मुकाबला, एक और यहां पे बहुत ही बेहतरीन कड़क और बेधड़क सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन 72। लालू पटेल हावी हो चुके हैं। अब इस बार गेंद फुटबॉल की तरह दिखने लगी है लालू को। एक बहुत ही बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इस ओवर का भरपूर फायदा उठाया। 13 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए, 13 गेंद 16 रन। लालू पहुंच चुके हैं 29 के ऊपर। एक और हैट्रिक, कार्बन कॉपी, तीनों शॉट यहां मिड विकेट के ऊपर लालू ने बेहतरीन तरीके से जड़े और अपना कर्तव्य दिखाता हुआ बेहतरीन गेंदबाजी। जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी बाजुओं में दम होता है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यह लालू ने हौसला रखा और हैट्रिक सिक्सर जड़े, 78 के ऊपर पहुंचा दिया टीम के स्कोर को 6 ओवर के बाद। अब 12 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए। अब जो मोमेंटम फील्डिंग टीम के साथ था वो मोमेंटम बल्लेबाज के साथ जुड़ चुका है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 35 रन लालू पटेल। बहुत ही अहम मुकाबला, रोमांचक यह देखने को मिला धर्मपुर ईगल्स वर्सेस शिव शक्ति 11 के बीच में। धर्मपुर ईगल्स ने 87 रन बनाए थे, जीतने के लिए 88 का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए 78 तक पहुंच चुकी है। लोग काफी बार पूछते हैं क्रिकेट क्या है। क्रिकेट की बात की जाए तो खेलों का जो राजा है उसे क्रिकेट कहते हैं। अनहोनी को होनी में तब्दील कर देता है उसे क्रिकेट कहते हैं। एक पल में किसी को हीरो, एक पल में किसी को जीरो बना दे उसे क्रिकेट कहते हैं। तो वही खेल यहां चलता हुआ अब आपको देखने को मिला शिव शक्ति 11 और ओम स्ट्राइकर के बीच, धर्मपुर ईगल्स के बीच में। यस सर, यही एक खेल ऐसा है क्रिकेट जो
ऊपर वाला हमारा परवरदिगार भी देखता रहता है, निगाहें टिकाए रखता है ऊपर। वारिस शेख तैयार, बहुत बेहतरीन शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी और खिलाड़ी को ढूंढ लिया, गलती नहीं की खिलाड़ी ने, लॉन्ग ऑन के ऊपर वाइड लॉन्ग ऑन कैच किया। लगने वाला यहां तीसरा झटका, वारिस ने सफलता जरूर दिलवाई, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते थोड़ी देरी हो गई है। फिर भी टेनिस क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर। अब यहां से दक्षेश ने प्रस्थान कर लिया है डगआउट की ओर से बल्लेबाजी के ऊपर। दक्षेश नए बल्लेबाज के रूप में आज मिडिल ऑर्डर के ऊपर दक्षेश को शामिल किया गया। पिछला धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग यहां मुकाबला खेला गया था, तो मनोज भाई हमारे बीच बैठे हैं तो उसको जरूर याद करेंगे। पिछले मुकाबले में रनर्स अप हुए थे और दक्षेश जो है वो उसकी टीम का सदस्य रहा था और पूरी टूर्नामेंट में 21 चौके जड़े थे। सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज दक्षेश का नाम शुमार किया जाता है। अब दक्षेश स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुका है, 11 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए। एक अच्छे बल्लेबाज है लेकिन एक अच्छे गेंदबाज भी है वारिस शेख, मुस्लिम समाज की ओर से धर्मपुर का गर्व वारिस शेख। जड़ वाली गेंद इस बार खोद के निकाला दक्षेश ने, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में यहां से फील्ड किया, तब तक सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर मूव ऑन टू 79 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट 12.47, रिक्वायर 5.40। अब 5.5 का रिक्वायर रन रेट है हर ओवर में। अब लालू स्ट्राइक के ऊपर 35 रन बनाकर, छोटी गेंद की थी इस बार, थाई पैड के साथ गेंद टकराई और वहां से एक रन लेग बाई का इशारा हमारे शशि सातेम सर मेन एम्पायर की भूमिका में। स्क्वायर लेग के ऊपर प्रवीण पाटिल सर 10 PL सुप्रीमो में एम्पायरिंग करते हुए में जो दिखते हैं उसको शामिल किया गया है हमारे साथ थर्ड एम्पायर के रूप में कल्याणी गोरपाड़े सर। ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सूरत 10 PL में जाने वाले हैं। हल्के हाथों से खेला इस बार, आधा पुश आधा ड्राइव हाफकॉक शॉट और यहां से सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 81 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। जब क्रिकेट का माहौल चल रहा है और धर्म राठौड़ को याद ना किया जाए तो क्रिकेट क्रिकेट नहीं कहा जाता। एक शॉट यहां पे वारिस शेख को चला मिड विकेट के ऊपर, इसे कहते हैं लालू। लालू पटेल विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह, अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ 87 रन। अब जीतने के लिए 1 रन चाहिए, स्कोर लेवल 41 रन। लालू पटेल 5 सिक्सर 2 चौके 315 का स्ट्राइक रेट। शिव शक्ति 11 की ओर से शामिल किया था लालू को, बेहतरीन बल्लेबाजी। यहां से बाहर निकलने वाली गेंद के ऊपर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। नाइस कैरी टू द विकेट कीपर, डॉट गेंद सुभाष से विकेट कीपर के रूप में। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई, 7 ओवर के बाद 87 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 1 रन चाहिए। समय के लिए थोड़ा सहकार चाहेंगे हम फील्डिंग टीम से, बहुत सारे मुकाबले बाकी है, तीसरा मुकाबला चल रहा है। इसके बाद का मुकाबले का टॉस हो चुका है। अक्षय स्पोर्ट्स मंथन अपने स्कोर को तैयार रखे फील्डिंग के लिए, तुरंत फील्डिंग के ऊपर जाना है और हितेश भाई उर्फ पिंटू अपने बल्लेबाज को तैयार रखे। और अगर प्लेइंग 11 आपका सेम है तो आप वहां से हमें बता सकते हो। यस, आपका इशारा मिल गया हितेश भाई, यस ओके थैंक यू। आपके 12 मैन को यहां प्रस्थान करवा दीजिए क्योंकि मैच शुरू होगा इसके बाद, थैंक यू। तो इस बीच अब 6 गेंदों के ऊपर 1 रन चाहिए। समय के लिए थोड़ा साथ चाहते हैं हम क्योंकि कुछ औपचारिकता है इस मैच को खत्म करने के लिए। 6 गेंदों के ऊपर 1 रन। स्कूप, इस बार डील स्कूप खेलना चाहते थे, कुछ नजाकत, अगर सज्जाद भाई की भाषा में कहूं तो सुपला शॉट।
रिवर्सिव में इस बार गेंद को भेजा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर 6 रन के लिए। उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहा दम है, और हमें था भरोसा आगे आसमान भी कम है। उस प्रकार से लालू और दक्षिणी जोड़ी ने इस मुकाबले को जीताया है, और हम गर्व से कहते हैं मैन ऑफ द मैच लालू पटेल, और आखिरी दिन को दिया जाएगा। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन, वेल बैट वेल नॉक। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।